तो कहानी शुरू होती है कुछ बच्चों से जो कि भाग रहे होते हैं कुछ राक्षसों से डरकर, और वहीं पर एक बच्ची पेड़ पौधा बनकर और उस एरिया को सिक्योर कर देती है अपना सैक्रिफाइस करके। और हमें पता चलता है कि वो जो टेम्पल बना है जिस एरिया में देवताओं की नाजायज औलादे पल रही हैं, वो इसी की बदौलत है। यही इस जगह की रक्षा करती है जिसमें कोई भी आम मानव नहीं आ सकता, ना ही कोई राक्षस आ सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो राज्य जिस देवताओं के बच्चे जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर वही पुरानी ट्रेनिंग चलती है। और वहाँ पर एक और नए बंदे की एंट्री होती है जो होता है पर्सी का भाई, एक आंख वाला। तो वो उससे बहुत इरिटेट होता है क्योंकि वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता है। उसके बाद वहाँ पर आता है एक सांड जिसे ल्यूक ने भेजा होता है, और उस सांड से हीरो का भाई लड़ता है। उसके बाद पर्सी आता है, पर्सी उस सांड को हरा देता है। फिर उसके पास ल्यूक आता है और बोलता है कि तुम भविष्यवाणी के बारे में नहीं जानते, भविष्यवाणी मैं जानता हूँ क्या होने वाला है आगे। तो ये परेशान हो जाता है, क्या भविष्यवाणी है ये। फिर यहाँ पर आता है वार्डन के पास और उससे पूछता है कि ये ल्यूक ने मुझसे क्या बोला कि कोई एक भविष्यवाणी है, वो मुझे बताओ। तो ये बोलता है कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी है कि क्रोनोस जो देवता है उसको देवताओं की एक औलाद जगा देगी, यानी जिंदा कर देगी, और उसमें सबसे ज्यादा लक्षण तुम्हारे हैं। तो मुझे लगता है तुम उसको आज़ाद करा दोगे। और यहाँ पर ये बंदा बताता भी है कि जब वो सांड इस एरिया में आया था उसकी वजह से हमारा जो एरिया है वो सिक्योर नहीं रहा। यहाँ के पेड़ पौधे जो हमारी रक्षा करते हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, और उनको सिक्योर करने के लिए, ताकतवर करने के लिए हमें एक शॉल लेकर आनी है जो कि फलाना जगह पर है। तो तुम लोग को जाना है। तो यहाँ पर ये तीनों फिर से निकलते हैं एक जर्नी पर वो सोल लाने के लिए। तो ये चारों यहाँ से निकलते हैं और निकलते निकलते ये लोग आते हैं शहर में और इस बंदे से मिलते हैं जो कि ये भी किसी देवता की नाजायज औलाद है। तो इसका सर्पदंड इनको बताता है कि तुम लोग समुद्र के रास्ते से इधर जाओगे तो ल्यूक तुम्हें मिल जाएगा, वो उस जगह पर है। तो यहाँ पर आते हैं ल्यूक के पास, तो ल्यूक इनको बंदी बना लेता है। उसका ये लोग उससे चुंगल से छुटकर भागते हैं। भागकर वो आते हैं गुफा के अंदर जहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा जॉइंट और उसके कंधे पर होता है वो शॉल। तो वो लोग इसको मारकर पीटकर चुतिया बनाकर उसे शॉल छीनकर भागने लगते हैं। और तभी आ जाता है वहाँ पर ल्यूक और वो शाल छीनकर वो उस शाल को क्रोनोस की कब्र पर उड़ा देता है। उसके बाद क्रोनोस जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद सबसे पहले वो ल्यूक को खाता है, और ल्यूक को खाने के बाद ये पूरे शहर में तबाही फैलाने लगता है। उसके बाद पर्सी जैक्सन कैसे उड़ उड़ के उसको मारता है। जब वो उसको मार रहा होता है तो हीरोइन घायल हो जाती है और क्रोनोस मर गया होता है। तो उस सोल को लेकर वो हीरोइन के ऊपर उड़ा देता है और हीरोइन उससे रिपेयर हो जाती है, यानी ठीक हो जाती है। उसके सारे जख्म भर जाते हैं। उसके बाद वो सोल लेकर आते हैं अपने राज्य में और जो पेड़ घायल होते हैं वहाँ पर लगाते हैं और वो पेड़ बिल्कुल सही हो जाते हैं और इनका एरिया बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो सबसे पहले ये एरिया जिस लड़की ने बनाया था अपना सेक्रीफाइस देकर, वो भी यहाँ से जिंदा हो जाती है और निकल जाती है इनकी पुरानी दोस्त, और उसकी थोड़ी सी याददाश्त चली गई है। और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रोनोस फिर से जिंदा हो रहा है। और यहाँ पे फिल्म एंड हो जाती है ये बताते हुए कि इसका तीसरा पार्ट भी आना है। तो इसका अगर तीसरा पार्ट भी आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम इसका तीसरा वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।